नमस्ते। हम यानी कि मनुष्यों में कई प्रकार की खूबियाँ हैं जो जानवरों में आमतौर पर नहीं होती है। उन्हीं खूबियों में से एक है सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानने की खूबी। चाहे हम अपने आप को कोई मिरर में देखें, फ़ोटो में देखें, कैमरे में देखें, सेल्फी में देखें या फिर कोई तालाब में अपना प्रतिबिंब देखें, हम अपने आप को पहचाने जाते हैं। लेकिन सिर्फ मनुष्य इकलौते ऐसे जीव नहीं हैं जिनमें ये गुण है, बल्कि कुछ और एनिमल्स भी हैं जो सेल्फ अवेयरनेस के गुण अपने आप में दिखाते हैं, जैसे कि ग्रेट एप्स जिसमें चिंपैंजी एंड बोनोबो आते हैं, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स एंड मैकपीज। मैकपीज एक प्रकार का बर्ड है। इन सभी में तो हाथी की बात ही कुछ और है, क्योंकि हाथियों में कुछ गुण इंसानों से मेल खाते हैं, जिसमें से पहला सेल्फ अवेयरनेस का गुण है। एक एक्सपेरिमेंट के तहत ऐसा देखा गया था कि जब एक हाथी को एक मिरर के सामने खड़ा किया गया तो वो हाथी उस आईने का मुआयना करने के बाद समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का प्रतिबिंब आईने में है। और फिर क्या था, उसके बाद वो कभी अपना सिर उठा कर देखे, कभी मुंह खोल कर देखे, कभी पैर उठा कर आईने में देखे और मजा ले। बहुत सारे जानवरों को लगता है कि उनका रिफ्लेक्शन चाहे कोई मिरर में हो या कोई तालाब में, कोई दूसरा जानवर ही है, जिस पर हमने बचपन में कई कहानियाँ भी सुन रखी हैं, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार एक शेर अपने प्रतिबिंब को कुएं में देखकर उसे दूसरा शेर समझ लिया और कुएं में छलांग लगाकर मर गया, और किस प्रकार एक कुत्ता तालाब में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर उस पर भौंकने लगा और उसकी खुद की रोटी तालाब में गिर गई। हाथियों में अपने मरे हुए साथियों का दुख भी दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जिस जगह कोई समूह का एक हाथी मरता है तो वह हाथियों का ग्रुप उस जगह समय समय पर आते रहते हैं। हाथियों की इस हरकत को उनके एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का पता चलता है। और ये था हाथियों पर दूसरा एक्सपेरिमेंट। हाथियों पर रिसर्च कर रहे रिसर्चर्स ने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक स्क्वायर वुडन पीस को लिया और उसके आगे यानी कि सामने के दो कोनों पर रस्सी बांध दी और उस लकड़ी के टुकड़े पर कुछ खाने की वस्तु रखकर वुडन पीस को ऐसे ढांचे में रखा जिसमें से अगर कोई दोनों रस्सी एक साथ खींचे तभी उस पर रखा खाना बाहर आ सकता है। ये करने के बाद उन्होंने देखा कि जब एक हाथी एक सिरे की रस्सी को खींच रहा था और खाना बाहर नहीं आ पा रहा था, तो स्वयं ही एक दूसरे हाथी ने उसकी मदद करने के लिए दूसरी रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, जिससे रिसर्चर्स को ये पता चला कि जिस प्रकार इंसान एक दूसरे की भावना को समझ लेते हैं, समझ जाते हैं, उसी प्रकार हाथी भी एक दूसरे की मन की बातों को भाप लेते हैं। जब बात जानवरों की हो ही रही है तो डॉल्फिन कैसे पीछे रह सकता है। डॉल्फिन का एक किस्सा जो हो सकता है कि कुछ पशु प्रेमियों को भावुक भी कर दे, वह यह है कि एक बार डॉल्फिन का एक बच्चा मर गया, तो उस डॉल्फिन ने अपने बच्चे की लाश को अपने पीठ पर लाद कर दिनों दिन समुद्र में भटकती रही थी, जिससे यह तो पता चल गया कि कई जानवर इंसानों से भावनाओं के मामले में कम नहीं हैं। उनके लिए भी रिश्ते उतने ही मायने रखते हैं जितने एक इंसान के लिए रखते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई भी जानवर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।